बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी हुदा शाह। अहम खबर से आगाज करें। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को ना आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। नवाज शरीफ के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने नवाज शरीफ की वापसी पर हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं किया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुनिंदा वापस आए तो अपील बहाल करा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने यही पूछा था कि नैब का क्या मौकिफ है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी तो यही मौकिफ है कि हमें इनके आने पर कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने कहां से हदायत ली हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से हदायत ली हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इस मुतल्लिक तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें कि आपको एतराज नहीं है। अदालत ने कायद नून लीग नवाज शरीफ की दोनों केसेस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासी अमल में शामिल होना हर शहरी का बुनियादी हक है। ये हक मियां नवाज शरीफ को भी हासिल है। सियासी एक्टिविटी करना, सियासत में हिस्सा लेना, ये हर शख्स का कानूनी हक है। मियां नवाज शरीफ का भी कानूनी हक है और लोग उनसे प्यार करते हैं। वो इस वतन की मोहब्बत में वापस आ रहे हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हिफाजती जमानत मिलने का तरीकाकार यही है, हमें कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ नहीं मिला। प्रोटेक्टिव बेल मिलती होती है और नैब का बयान आपके सामने है। जब बेटे से तनख्वाह ना देने पे निकाला गया था, जब अरशद मलिक की वीडियो बनाई गई थी, जब शौकत अली सिद्दीकी को कहा गया था हमारी मेहनत जाया देगी, तब क्या मामला था। उधर तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने अपने फैसले में लिखा है कि अदालत पेश होने के लिए नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। अदालत पेश न होने पर नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। ट्विटर पैगाम में कहा कि जमानत एक बुनियादी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मुंतखब वजीर आजम को मन घड़त कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। मजीद कहा, नवाज शरीफ को मज़हका खेज मुकदमात में फंसा कर नारवा सलूक किया गया। केस की मुनसिफाना समात से नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो सकती थी। मुस्लिम लीग नून के कायद सऊदी अरब से आज दुबई पहुंचेंगे। सऊदी अरब से नवाज शरीफ की रवानगी में मामूली ताखीर। नवाज शरीफ 2 रोज़ दुबई में क़याम के बाद 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने नवाज शरीफ के इस्लामाबाद पहुंचने की तस्दीक कर दी। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर भी जलसे की तैयारियां, बड़ा स्टेज तैयार, साउंड सिस्टम नस्ब, सिक्योरिटी के लिए कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए। हमजा शहबाज का कहना है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों का जायजा लिया है। इस्तकबाल के लिए कल सिंध से काफिले लाहौर के लिए रवाना होंगे। मकामी कायदी ने काफिलों के लिए 2 स्पेशल ट्रेन्स भी बुक करा ली हैं। नवाज शरीफ की वापसी, लाहौर में जश्न की तैयारियां, शहर शहर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा कर दिए गए। नवाज शरीफ का आज सऊदी अरब से दुबई पहुंचने का इम्कान। नून लीगी रहनुमा इरफान सद्दीकी को दुबई तलब कर लिया गया, जो पाकिस्तान रवानगी के वक्त नवाज शरीफ के हमरा होंगे। दुबई में 2 रोज कयाम के दौरान अहम मुलाकातों में वतन वापसी, मुल्की और गैर मुल्की इशूज पर मुशावरत करेंगे। इसहाक डार ने नवाज शरीफ की वापसी की तारीख कंफर्म कर दी। ट्वीट में कहा कि वो हफ्ता 21 अक्टूबर सिपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शहर इक़्तिदार पहुंचने के बाद नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब के लिए लाहौर रवाना होंगे। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ ने भी नवाज शरीफ की वापसी के शेड्यूल की तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से नून लीगी रहनुमा मुतहर्रिक हो गए। हमजा शहबाज का सैदोवाला ननकाना का दौरा, नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने खैर मकदम किया। उधर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां उरूज पर पहुंच गयी। देव कदामत स्टेज, मीडिया और सिक्योरिटी के लिए कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए। 5000 से ज्यादा लाइट्स पोल लगा दिए गए। साउंड सिस्टम का सामान भी पहुंच गया, जबकि कुर्सियां कल लगाई जाएंगी। नवाज शरीफ की आमद की मुनासबत से नया पार्टी तराना आज जारी किया जाएगा। तकरीब में शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब समेत दीगर पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। बहुत सिलेक्शन हो गई, अब इलेक्शन होने चाहिए। आइन में कहाँ लिखा है एक शख्स की सिलेक्शन के लिए इंतखाबात रोके जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल।
कहते हैं कि नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। रियासती सतह पर इस्तकबाल से इंतखाबात जीते नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात देने के हवाले से केस की समाअत हुई। हुकूमत की जानिब से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हुकूमती वकीलों पर बरहम रिमार्क्स दिए कि आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, उसका इस्तकबाल करने जाना है। आप सब लोग आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आपको नोटिस मौसूल नहीं हुए थे। इसी हवाले से बात करेंगे उस्मान भट्ट से। उस्मान बताएगा समाअत का अहवाल। उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उस्मान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ये समाअत हुई और जो जस्टिस हैं वो हुकूमती वकीलों पर बरहम हो गए और उनका ये कहना था कि आपको नवाज शरीफ की पड़ी है कि उनका इस्तकबाल करने जाना है, कि आपको नोटिस वसूल नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के इनेकाद पर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। आज रिफाइनरी मुलाजमीन के केस में रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं ये कहा और इस दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल हो जाएगा। मजीद कहा आम इंतखाबात और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मुकर्रर होने वाला है। इस मुकदमे पर 2 माह बाद समाअत करेंगे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में साबिक स्पीकर असद कैसर और दीगर मुल्जिमान जमानत मनसूखी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने केपी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर मौजूद मुल्जिमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। असद कैसर और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिया है। तफसीलात जानने थे इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर मौजूद मुल्जिमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केपी की हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मनसूखी केस में असद कैसर को नोटिस भी जारी कर दिया है। पीटीआई रहनुमाओं रंगेज अहमद, आकिबुल्ला और अताउल्लाह को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक स्पीकर असद कैसर और दीगर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की जो केस की समाअत है जैसे सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह। वेलकम बैक। बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 50,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। उधर डॉलर की तनज़्ज़ुरी का सिलसिला भी जारी है। इंटरबैंक में 2 रुपए 29 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए सस्ता होकर 279 रुपए का हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की आमद पर सिंध में भी इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। कारकुनान को लाहौर ले जाने के लिए 2 स्पेशल ट्रेन तैयार कर ली गई हैं। दोनों ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से दोपहर 12 बजे और 3 बजे रवाना की जाएंगी। इसके अलावा वो बजरिया सड़क भी काफिले रवाना होंगे। इसी हवाले से सोनिया खानजादा की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। कराची से कारकुनों को ले जाने के लिए 2 स्पेशल ट्रेन तैयार कर ली गईं। ट्रेन की कोचेस को मुस्लिम लीग नून के कायद की तस्वीर उर्दू और सिंधी जबान में लिखे खैर मकदम बैनर से सजाया गया। 18 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेनें जुम्मे को दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होंगी। पहली ट्रेन 21 और दूसरी ट्रेन 13 स्टेशनों पर स्टॉप करेगी। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद पर सिंध में जगह जगह कैंप लगा दिए गए हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन कराई है, जिसकी वजह से ट्रेनों में जगह कम पड़ गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद जमहूरियत पाकिस्तान तशरीफ ला रहे लाहौर में पहुंचेंगे 21 अक्टूबर को। सिंध के चप्पे चप्पे में कैंप्स कायम हैं। हमारी ट्रेनें 2 हैं जो 21 तारीख को इंशाल्लाह बादामी बाग पहुंचे। ट्रेनों के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद कायदाबाद, मलीर और सोहराब गोट से बजरिया सड़क भी लाहौर के लिए रवाना होंगे और हफ्ते की सुबह लाहौर पहुंचेंगे। कैमरामैन फैसल खान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची।